इफ इज रेनिंग, ठीक है, इफ इज रेनिंग, अगर मैं यहाँ पे इट लगा भी दूं और यहाँ से इट हटा भी दूं, जो कि बाय मिस्टेक हो गया टाइपिंग से, तो अब आपको इट के हिसाब से आंसर नहीं लगाना, आपको लगाना है कंडीशनल सेंटेंस। तो उसने हमें कंडीशनल सेंटेंस दिया है, यहाँ पर है फ्यूचर टेंस, तो ऑब्वियसली बात है इफ वाले में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन हमारा किसमें है, सी में ही है। कंडीशनल सेंटेंस के बाद भाई इस बात को दिमाग में रखिएगा, ओन है वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब ऑफ स्टेट हमेशा किसमें यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। नेक्स्ट, शी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्ट विद पीपल। देखिए लुक फॉरवर्ड टू जो कि सबसे ज्यादा पैट है एसएससी की, तो आपको पता होना चाहिए कि लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसमें टू होता है प्रपोजिशन, और इस प्रपोजिशन के पीछे हम लोग लगाते हैं जिरंड। तो इसमें लुक फॉरवर्ड फॉर नहीं होगा, ये रहा लुक फॉरवर्ड टू, और टू के पीछे आईएनजी आ जाएगा। यहाँ टू तो है लेकिन ही रेन टू द नियरेस्ट ट्री। देखो इस कहानी में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं नो सूनर से स्टार्ट करता हूं तो यहां पर मुझे देन चाहिए, हर चीज का लॉजिक होता है रीजन के साथ लगाएंगे। हार्डली स्केर्सली से स्टार्ट करूं तो उसके बाद इन्वर्जन आता है और इधर वैन होना चाहिए, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब वाइल और वैन में क्या फर्क होता है इसको भी समझिए। वाइल का मतलब होता है ड्यूरिंग, उस दौरान, ड्यूरेशन, और यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ कोई ड्यूरेशन नहीं है। उसने कहा जब उसने देखा, मतलब एक सडन एक्शन हुआ, तो उस मोमेंट पर, उस मोमेंट के लिए आंसर क्या आएगा, वाइल नहीं आएगा, व्हेन, व्हेन ही सॉ द टाइगर बियर, जब उसने उस भालू को देखा। आई प्रीफर टू राइट देन टू वॉक, देखो सीधी सी बात समझो, प्रीफर अपने पीछे लेता है टू, तो यहाँ पर देन वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, यहाँ भी देन वाला गलत हो गया, ठीक है। आई प्रीफर, और प्रीफर अपने पीछे लेता है क्या, जिरन, तो राइड और वॉक नहीं होगा, राइडिंग और वॉकिंग हो गया। आई प्रीफर वॉट, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, जिरन, क्योंकि जिरन किसका काम करता है, नाउन। तो इसीलिए देखिए अवेल की खास बात सुनिए, एक तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, तो आंसर तो यही मिल जाएगा आपको कि इसी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया है, बाकी किसी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया ही नहीं है। इफ ओनली आई वॉज यंग अगेन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इफ ओनली का मतलब होता है काश। अब अगर आप काश कहो, इफ ओनली कहो, वुड दैट कहो, मान लो कल को पेपर में वुड दैट आ जाए या आई विश आ जाए। अब देखो जब भी पास्ट का टाइम आपको दिया हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हो, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट कौन सा हो जाएगा, बी, ही गेव मी दैट बुक। द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के साथ preposition लगती है फॉर, एप्टीट्यूड का मतलब होता है टैलेंट, तो एप्टीट्यूड फॉर समथिंग यानी कि टैलेंट फॉर समथिंग। नेक्स्ट, आई एंड समस्या है कि आपने एक ऑर्डर सुना होगा 2 3 1, ठीक है, तो 2 3 1 में सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन जो है ये बाद में जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा माई पेरेंट्स एंड आई। माई पेरेंट्स एंड मी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से जोड़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट, उसे पसंद नहीं है मी, मैं पसंद नहीं हूं, गलत। उसे क्या पसंद नहीं है, स्मोकिंग, किसका स्मोकिंग, मेरा स्मोकिंग। तो आप पहले तो स्मोकिंग को लेंगे लाइक का ऑब्जेक्ट के रूप में जिरेंट, और फिर इसके पीछे एडजेक्टिव के रूप में बना देंगे मी का माई, तो ही डिड नॉट लाइक माई स्मोकिंग, उसे मेरा स्मोक करना पसंद नहीं है, ठीक है। आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक, देखिए अ वीक जो होता है ये है पीरियड ऑफ टाइम, है ना, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या, मेरा आना, जब ये जिरेंट है, ये नाउन है, तो नाउन से पहले प्रोनाउन थोड़ी ना आएगा, नाउन से पहले क्या आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई, तो उसे मेरा इतना देरी से आना पसंद नहीं है। आई इंजॉय, इंजॉय ट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने पीछे सीधा, बहुत आसान। इफ वाले क्लॉज में क्या आता है, वर्ब, चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। वी गेव कैश टू द ऑर्फनेज, हमने अनाथालय में कैश दिया। इन ल्यू ऑफ, ये फ्रेज आपको लर्न करनी पड़ेगी, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, के मी। देखो एक बात समझो, ये जो इट होता है ना, ये एम्फेसाइजिंग इट होता है, और ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, तो इसीलिए ये भी सब्जेक्ट है, तो ये भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, तो इट वॉज ही, ये वो था ना कि मैं, तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इधर आएगा, ठीक है। इमेजिनरी स्टेटस बहुत आसान, इफ वाले क्लॉज में क्या आता है, वर्ब, चाहे सब। श्यामला इज मोर टॉलर, देखिए डबल कंपेरेटिव तो आएगा नहीं, तो फिर हम सीधा क्या करेंगे, टॉलर, टॉलर देन। अमेरिका इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो ये भी अंडरलाइन में है। देखिए किसी सब्जेक्ट में, अमेरिका कह रहा हूँ सॉरी, अमर, गुड एट वीक एट, जब हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे और बुरे होते हैं तो उसके लिए गुड एट वीक एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर हैज अ जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट हिज वोट, क्यों, तो ईच मतलब सिंगुलर हो गया, डिटर्मिनर आ गया सिंगुलर, तो हिज वोट आएगा यहाँ पर, ठीक। अनलेस वन टेक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ प्रपोजिशन आती है इन, इंटरेस्ट इन समथिंग, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ प्रपोजिशन आती है इन, इंटरेस्ट इन समथिंग। अब देखो हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे लेगा मेन वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ हो गया नाउन, तो हैज ग्रोन, बड़ी है, कैसे बड़ी है, तेजी से बड़ी है। अब तुम कहोगे भैया हैव क्यों नहीं आया, पहली बात तो यहाँ बीन गलत है, बीन ना भी होता तो जीडीपी सिंगुलर, तो हैज आना था यहाँ पर। अनिल से पूछा, जब ही अनिल से पूछ रहा है तो अनिल के फादर के बारे में पूछेगा, तो अनिल के फादर योर फादर नहीं होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं आएगा, क्या बनेगा, हिज फादर, अनिल के फादर हो जाएंगे वाई हिज फादर। प्रोफेसर सैड दैट, सैड होगी रिपोर्टिंग वो पास्ट में, जब रिपोर्टिंग वो पास्ट में हो जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें होता है, पास्ट में, तो विल का पास्ट हो जाएगा वुड। एंड्रयू विल प्ले, कौन सा, तो चॉइस, तो जब भी चॉइस की बात आएगी तो हु का नहीं विच, और यहां पर टू से पहले आ जाएगा आर्टिकल द, विच, और 50 रुपए, एंड माइन कॉस्ट ₹200, सही है। माइन के पीछे बुक नहीं आ सकता, बुक ऑलरेडी आ गया, तो माई बुक रिपीट नहीं करना, तो बुक ही नहीं रिपीट करना क्योंकि ऑलरेडी आ गया, तो जब नाउन आ गया तो प्रोनाउन लगा दो सीधा, फिर नो इंप्रूवमेंट आंसर हो जाएगा। द इंट्रेपिड ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स क्लाइम द माउंटेन डिस्पाइट के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं, और इंस्पाइट के पीछे यहाँ पर दिया डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, है ऑप्शन में हीरा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, किसी क्लॉज के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आप यूज करते हैं तो प्रोनाउन इट का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज सैड नहीं कहते, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। द फूड वॉज टू सॉल्टी टू ईट, इस टू का पेयर इस इन्फिनेटिव से बनता है 2 + 1, तो ये भोजन इतना खारा है कि हम इसे खा नहीं सकते, तो ईट की जगह टू ईट हो जाएगा, तो फ्रेजल का बहुत ज्यादा रोल है।
यू आर द ब्यूटीफुल वुमेन आई हैव, देखो आई हैव, जब भी ये हैव एवर सीन लग जाता है ना तो समझ जाओ कि सुपरलेटिव डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जितनी भी मैंने महिला देखी उनमें सबसे सुंदर सुपरलेटिव, जब आपको एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री दिया हो तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट में कन्वर्ट हो जाता है। कई बच्चे सोचेंगे भैया ये तो नॉन लिविंग है, कोई बात नहीं, दैट यूज होगा वहां पर। एपोलोजाइज जब किसी पर्सन से करते हैं तो एपोलोजाइज अपने पीछे लेता है टू, एपोलोजाइज टू समवन, नॉट लाइक, ये भाई मैं देखो 2-3 बार करा चुका हूं आपको। जिरेंट से पहले पॉजेसिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। तो डजंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यही बनेगा, डजंट लाइक माय स्लीपिंग। काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स, तो इनवाइटेड है पास्ट इंडेफिनिट तो ये बनेगा पास्ट पॉजिटिव है ना, तो ये बनेगा डिडंट शी हरसेल्फ सॉ द थिef, सब्जेक्ट को ही एम्फेसाइज कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा ये, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकला था। जब सब्जेक्ट के बाद ये प्रोनाउन आता है तो इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहते। रमेश इज ओनिंग, नहीं, ओन तो वर्ब ऑफ स्टेट है, तो ओन्स अ ब्यूटीफुल हाउस इन नोएडा। आई यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू फाइंड द मोर चीप, नहीं, टू फाइंड द चीपेस्ट फ्लाइट, जितनी है उनमें से सबसे सस्ती, तो सुपरलेटिव डिग्री क्योंकि आर्टिकल दाया दे रखा है। दिस इज द सेम बैगर, द सेम का पेयर दैट से ही बनता है, तो डी आंसर आ जाएगा। राहुल सिस्टर सेज दैट माय ब्रदर इज द बेस्ट आंसर इन द सिटी, जब राहुल की सिस्टर ये कह रही है तो हर ब्रदर, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, यहाँ पर दैट लग गया, तो राहुल सिस्टर सेज दैट हर ब्रदर इज द बेस्ट आंसर इन द सिटी। वॉज तो आएगा नहीं क्योंकि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है, तो इजी आएगा यहाँ पर, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी इन द मल्टीप्लेक्स इज ओवर, नहीं, अबव, प्राइस लेवल के लिए अबव। सुनील एंड राखी आर डूइंग हर हिज देयर, ये दो है ना, सुनील भी और राखी भी है, तो दो के लिए देयर। नो दादाजी से रिजम्बल करता है, प्रेजेंट डेफिनेट। स्पीक स्लो लेस्ट, लेस्ट का पेयर किससे बनाते हैं, शुड से। द ज्यूरी हैज गिवन, अब अगर यहाँ पर हैज है ना तो ज्यूरी कैसे कंसीडर की जा रही है, सिंगुलर, इसका मतलब ओपिनियन सेम है, और ज्यूरी के लिए प्रोनाउन बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा इट्स, हिज नहीं होगा। अगर ज्यूरी डिवाइड होती तो यहाँ हैव होता और यहाँ पर देयर हो जाता फिर हिज की जगह पे। अनलेस वाले केस में ना तो हम डू नॉट लगा सकते, निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ना विल लगा सकते क्योंकि कंडीशनल, ये जो कंजक्शन होता है कंडीशन शो करता है, और कंडीशन शो करता है तो इसीलिए इसके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी नहीं लगा सकते, सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। तो अनलेस यू आंसर माय क्वेश्चन, भाई इसके 100% आने के चांसेस हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस बहुत आता है, और खासकर अनलेस के साथ तो और तंग करता है। नेक्स्ट, एक पेड़ गिरा रेलवे लाइन के इस पार से उस पार जिसने एक्सीडेंट किया, तो अब ऐसे रेलवे लाइन है, यूं गिरेगा तभी तो एक्सीडेंट होगा, तो और इस तरीके से हम क्या कहते हैं, अक्रॉस, अलोंग तो किनारे पे हो जाएगा, और थ्रू होता है मीडियम माध्यम, तो वो तो कोई लेना देना ही नहीं है। बटालियन आर डिवाइडेड, डिवाइड इनटू, ठीक है, तो बटालियन आर डिवाइडेड इनटू, अब बटालियन क्योंकि प्लूरल है तो इसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा, आर डिवाइडेड इनटू देयर रूट, तो क्योंकि प्लूरल है तो देयर आ जाएगा, ठीक है। इनटू नहीं, सॉरी इन, हाँ। मी एंड समृद्धि, नहीं, समृद्धि एंड मी, 2-3-1। आई हैव बीन कॉलिंग हिम फॉर मैनी डेज, मैनी डेज क्या है, मैनी डेज मेरे भाई क्या है यहाँ पर, मैनी डेज है पीरियड ऑफ टाइम, तो आ जाएगा फॉर, सिंस की जगह फॉर। आइदर सनवी और जया, अब आइदर और में हम सेकंड वाले के अकॉर्डिंग चलते हैं, और जया सिंगुलर है और गर्ल है तो इसी के हिसाब से हो जाएगा हर। व्हेन यू, अब देखो ये इंटरोगेटिव है तो यू नहीं आएगा, यू यहाँ भी नहीं आएगा, विल आएगा, और व्हेन विल यू अवार्ड फॉर, नहीं, तुम थोड़ी ना अवार्ड दोगे, तुम्हें अवार्ड कब दिया जाएगा, तो पैसिव भी ढूंढना है, तो व्हेन विल यू बी अवार्डेड, ये बैठेगा सी, तो ये एक्टिव पैसिव का भी ध्यान रखना पड़ता है। गॉड हैज बेस्टोड अपॉन या ऑन, कोई से प्रपोजन आ सकता है, बेस्टो ऑन या बेस्टो अपॉन का मतलब होता है किसी को कोई टाइटल सौंपना, कोई टाइटल से नवाजना किसी को। नाइदर ऑफिसर नॉर पियोन इज टेकिंग, तो नाइदर नॉर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब चलती है, तो पियोन सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हिज ही रहेगा यहाँ पर। श्वेता सेल्डम, सेल्डम मतलब नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग आएगा पॉजिटिव, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आंसर हो जाएगा इसका डज ही, अगर सेल्डम ना होता तो डजंट शी होता, लेकिन वहां तो ऑप्शन में शी और है ही नहीं, डज के साथ, तो ये आंसर बैठेगा। टू टेक माई पेरेंट्स ऑन पिलग्रिमेज बाय प्लेन इज वन ऑफ द गोल्स, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो ये रहा मेरी जिंदगी के बहुत सारे गोल्स में से एक है। यू पूजा एंड आई, 2-3-1 का ऑर्डर चलेगा इसमें, तो यू पूजा एंड आई एम वेरी टायर्ड एंड नीड अ चेयर, और मुझे एक चेयर चाहिए टू सिट, पर्पस भी दे दिया, तो जब ऑब्जेक्ट का पर्पस दे दिया हो तो उसके पीछे प्रपोजिशन यूज करेंगे, आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन, चेयर पे बैठने के लिए ऑन यूज होता है। एपोलोजाइज पर्सन से अगर करेंगे तो एपोलोजाइज विद नहीं, एपोलोजाइज टू समवन, एपोलोजाइज टू समवन फॉर समथिंग। प्रपोजिशन चैप्टर भी भाई बहुत अच्छे से करना, ये भी बहुत आता है। अब यहाँ डिडंट है ना तो डिडंट का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, दे है तो डिड दे, ये ऑप्शन बैठेगा। द गर्ल वांट्स अपनी डॉल, तो गर्ल लड़की है तो हर डॉल। ही आस्क, आस्क्ड का मतलब है कि डब्ल्यू एच वर्ड ही कंजक्शन का काम कर देगा ये, तो इज नहीं आएगा, इसके बाद वॉज भी नहीं आएगा, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो फिर ये आंसर आएगा, ये भी नहीं आएगा, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो स्पीच भी पास्ट में जाएगा। इट इज ईजियर टू लर्न इंग्लिश देन टू लर्न जर्मन, इट इज ईजियर टू लर्न इंग्लिश देन टू लर्न जर्मन, सही है। यहाँ इन्फिनेटिव है तो यहाँ भी इन्फिनेटिव आएगा, और ईजियर के साथ देन आएगा तो नो इंप्रूवमेंट होगा, ये रहा, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ माई, माई नहीं माइन, ठीक है, द पेरेंट्स ऑफ माइन का मतलब है मेरे माता पिता आर वेरी एक्टिव, अगर तुम ये करोगे ना द पेरेंट्स ऑफ माई, माई तो अपने पीछे नाउन मांग लेगा तुरंत, पॉजिटिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आता, ठीक। देवर एस्टोनिश्ड एट, किसी चीज पे सरप्राइज होना तो एस्टोनिश्ड एट, सरप्राइज्ड एट। दे डिडंट कैच यू, तो डिड दे, डिडंट है ना वहां पे नॉट हट जाएगा। आइदर माई सिस्टर्स और माई ब्रदर इज, अगर मैं ब्रदर्स कर दूंगा ना तो आर आएगा, आइदर और में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आता है, तो ये बैठेगा यहाँ पर। इट इज आई दैट ऑलवेज स्टैंड विद यू, इट है एम्फेसाइजिंग इट, और ये एम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट को, तो यही इसका आंसर होगा, आई ही इसका आंसर होगा, ठीक है। व्हेन द थीफ सीज द सेंट्री एट द मेन गेट ही मैनेज, घटना पास्ट ही है तो सीज नहीं होगा, सॉ होगा, कहां है सॉ, ये रहा। दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी ऑफ किसी चीज के लायक होना, प्रपोजिशन इसके साथ लगती है कैपेबल ऑफ, वर्दी ऑफ। हमारे
टाउन की कैसी है सबसे बड़ी, तो ओल्डेस्ट होना चाहिए। एल्डेस्ट तो आप रिलेशन के लिए यूज करते हैं, जबकि एज में कंपैरिजन के लिए ओल्डेस्ट। लेट अपने पीछे लेता है ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। लेट वर्ब होती है ना, और वर्ब अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। और प्रीफर के पीछे मैंने अभी क्या बताया था आपको, प्रीफर हो या प्रेफरेबल हो, क्या लेते हैं अपने पीछे, टू लेते हैं। द थीफ हु हैड बीन एक्यूज्ड, एक्यूज के पीछे ऑफ प्रीपोजिशन आनी चाहिए, है ये रहा, एक्यूज ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, द स्टूडेंट हु यू वांट टू टीच इज वेरी पुअर, जिस विद्यार्थी को आप पढ़ाना चाहते हो प्रश्न उठाए। देखो मेरे भाई, इसको जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राइज का मतलब क्या होता है। राइज का मतलब होता है उगना, जैसे सूर्य राइज होता है ना, या बढ़ना, अपने आप किसी चीज का बढ़ना, ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है राइजन। लेकिन मेरे दोस्त, एक वर्ब होती है RAISE, रेज, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट लगता है। इसका मतलब होता है बढ़ाना या उठाना, तो सेकंड फॉर्म होती है रेज्ड और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। अब आ जाओ जरा, तो क्वेश्चन उठाए उसने, प्रश्न उठाए, तो क्वेश्चन पुटअप करने के लिए राइज नहीं होता, क्या होता है, रेज होता है। तो राइज का सेकंड फॉर्म रोज, काट देंगे आप यहां से। दूसरा, फिर से राइज का सेकंड फॉर्म रोज, काट देंगे आप यहां से। अच्छा जी, अब आता है अराउज। अराउज का मतलब होता है एक्साइट। एक्साइट मतलब किसी के अंदर उत्तेजना पैदा करना, फीलिंग्स बढ़ाना, तो ये होता है अराउज करना। ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना, ये भी अराउज में आ जाएगा। तो ये तो इसका नहीं होगा, फिर इसका आंसर होगा मेरे भाई ए, इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर एक एक बात क्लियर हो गई हो, राइज और रेज क्लियर हो गया हो, तो कमेंट में दिल मारो फेंक के बहुत तेजी के साथ। इसमें गलत है, बस ऐसी मूर्ख बनाने के लिए बताया उसने। तो वो देखना चाह रहा है तुम्हें लर्न है कि नहीं है, तो हमें तो लर्न है, हम तो फ्रेज अभी लर्न नहीं, तो और किसी दिन एक दिन क्लास ले लेंगे इसके ऊपर। तो वो फ्रेज है, अब आंसर बताना क्या दिया आपने, बी, स्ट्रोल ऑन द रैम्पेज। स्ट्रोल का मतलब होता है मौज मस्ती करना, टहलना, गलत होता है ये। सुनो, फ्रेज होती है गो ऑन द रैम्पेज, इसका मतलब होता है, लिखो जल्दी से, टू एक्ट इन अ वाइल्ड वे, मतलब जंगलियों की तरह काबू से बाहर हो जाना। ठीक है, जैसे सांड हो जाता है ना काबू से बाहर, ऐसे ये होता है गो ऑन अ रैम्पेज, और पास्ट में है तो इसीलिए गो का सेकंड फॉर्म हो गया वेंट। ये आंसर होगा। फ्रेज में तुम कुछ नहीं कर सकते, फ्रेज में तुम कोई ग्रामर कुछ नहीं लगा सकते, तुम्हें सिर्फ आना चाहिए वो। तो फ्रेज जितनी ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। अब मैं एक काम करता हूं, कल से टेलीग्राम में रोजाना का एक टारगेट लेता हूं कि आपको 5 फ्रेज रोजाना दूंगा टेलीग्राम के अंदर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक दिन में 100 दे दूंगा, 200 तुम्हें लर्न नहीं होंगे, गारंटी है मेरी। तो इसलिए 5 फ्रेज रोजाना, अगर अच्छा लगा हो ये मेरा, हाँ जी सही है, इसका मतलब हमारा प्रयास सही है, आपके दिल बता रहे हैं। अब देखो इसका आंसर, द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर। अच्छा मेरे भाई, कंपनी कितनी है यहां पर, कंपनी है सिंगुलर। अब कंपनी सिंगुलर है तो इससे ये कंफर्म हो रहा है, देखो अगर कभी भी आपको कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दिया हो तो उसका प्रोनाउन क्या लगाओगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा। अगर कभी भी आपको कंपनी या कोई संस्थान, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया है तो उसका प्रोनाउन क्या बनाओगे, उसका प्रोनाउन जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में। मेरा मत देखना क्या लिखा मैंने, देख तो नहीं रहे हो? ठीक है जी, चलो अब देख लो, अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर वही कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हो जाए तो उसका प्लूरल हो जाएगा मेरे भाई, दे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी यहां पर सिंगुलर है तो मैं फटाक से देयर को काट दूंगा, यहां भी देयर को काट दूंगा, ऐसे पेपर में ऑप्शंस करते हैं। अब टू सेल देयर स्टेक, अरे मेरे भाई उसने कहा, कंपनी ने डिसाइड किया टू सेल देयर स्टेक, कि वो अपना स्टेक जो है, एक सेकंड, टू सेल, द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडियरी बिकॉज इट वाज अंडर, एक सेकंड, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, वो क्या है वो सुनो, वो ये है कि वो ये कह रहा है कि कंपनी ने अपने स्टेक, तो कंपनी के स्टेक तो इट्स होंगे, ये तो कंफर्म है, कंफर्म है। अब दूसरी बात, तो यहां पर देयर नहीं आएगा क्योंकि कंपनी अपने स्टेक जो है वो बेच रही है। ठीक है, अच्छा आगे कहां पर, यानी कि अपने ही सब्सिडियरी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आगे भी किसका इस्तेमाल चाहिए, हिज तो नहीं आएगा क्योंकि कंपनी, देखिए कंपनी के लिए हिज नहीं आएगा। ठीक है, और सब्सिडियरी भी एक दूसरी कंपनी होती है जिसके अंदर वो काम करती है, तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें भी मेरे भाई इट्स ही होगा, हिज का इस्तेमाल नहीं होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी तो नहीं, बी बॉन्ड की थर्ड फॉर्म, बी आर बोर बॉन्ड, तो थर्ड फॉर्म कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो पहले से हटा दो। दूसरा, पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट लग रहा है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में वॉज नहीं आएगा। अब यहाँ पर बच्चे जो फंसेंगे वो ये अच्छे भी फंसने वाले, यहाँ पर ये हो गया वर बॉन्ड और ये हो गया हैव बॉन्ड। देखो हैज हैव के बाद, हैज और हैव के बाद, हैज और हैव के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस, और अगर इसमें हैज हैव के पीछे बीन लग के थर्ड फॉर्म लगे तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। और वॉजवर के बाद, वॉजवर के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो इसे कहते हैं पैसिव वॉइस। मतलब ये है पैसिव वॉइस और ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव पैसिव एमटीएस में भले ही ना वैसे आता हो चेंज करने के लिए, लेकिन दोस्त काम आएगा बहुत ज्यादा, इसलिए एक्टिव पैसिव भी कराना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, मैनी ग्रेट पीपल, इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है कि बहुत सारे महान लोग इस गांव में पैदा हुए, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे महान लोगों ने पैदा किए। देखिए एक्टिव में इसका मतलब होगा, जैसे मैं कहूं आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, मैनी पीपल हैव बोर्न मतलब उन्होंने पैदा किया है, पैदा किया नहीं है, पैदा हुए, तो पैदा हुए किसी के द्वारा, तो मतलब पैसिव वॉइस बाय समवन, तो पैसिव में कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। तो एमटीएस फुल इज्जत चाहिए, हल्के में मत लेना में, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। देखो पीयर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, पीयर प्रेशर होता है जो हमें बचपन में झेलना पड़ता था ना, बचपन में सुना है आपको कि भैया शर्मा जी की लड़की के तो 90% है, तुम्हारे तो 40% ही है, इसे कहते हैं पीयर प्रेशर। शर्मा जी के पास कार है, हमारे पास नहीं, इसे कहते हैं पीयर प्रेशर। जब सोसाइटी का प्रेशर पड़ने लगता है, अपने ही ग्रुप के लोगों का प्रेशर पड़ने लगता है, उसे हम कहते हैं पीयर प्रेशर। ठीक है,
तो पीयर प्रेशर प्रभावित करता है, प्रभावित करना, देखो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक, किसी काम को तेजी से करना, तो ये तो होगा नहीं। इन्वोक का मतलब होता है भगवान को याद करना या किसी को सहायता के लिए पुकारना, कॉल अपॉन समवन, किसी को सहायता के लिए पुकारना। इंपीड का मतलब है ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट डालना। और इफेक्ट होता है दोस्त नाउन, इफेक्ट क्या होता है नाउन, और अफेक्ट होती है वर्ब, अफेक्ट क्या होती है वर्ब। अब बताओ क्या आंसर होगा। तो टू के साथ मैंने आज की क्लास में क्या बताया था शुरू में ही कि टू प्लस वी वन आता है, टू प्लस नाउन नहीं आता, इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वी वन। तो अब बताओ क्या बनेगा, टू अफेक्ट बनेगा, क्योंकि प्रभावित करता है हम सबको, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिवली भी प्रभावित करता है और निगेटिवली भी प्रभावित करता है, तो डी आंसर हो जाएगा। कुछ तुम में से क्या सोचेंगे कि सर ये बताओ इंपीड क्यों नहीं आया, क्योंकि इंपीड का मतलब है रुकावट डालना, तो रुकावट डालना तो केवल निगेटिवली हो गया, लेकिन वो तो कह रहा है पॉजिटिवली भी, तो जब पॉजिटिवली और निगेटिवली भी, तो फिर हमें सिर्फ ये बोलना है कि प्रभावित करता है। प्रभावित करना पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ये सिर्फ किसको इंडिकेट करेगा, निगेटिव को, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। इनमें लगता है पता क्या चेक करना चाह रहा है, वर्ब चेक करना चाह रहा है। देखो फ्लो का मतलब होता है किसी लिक्विड का बहना, पानी का बहना, सेकंड फॉर्म होती है फ्लो की फ्लोड ईडी, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोड ईडी। फ्लाई का मतलब होता है दोस्त उड़ना, सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है FLOWN फ्लोन। तो फ्लाई फ्लू फ्लोन। अब मुझे बताओ एरोप्लेन क्या करेगा, बहेगा या उड़ेगा, उड़ेगा, उड़ेगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लू, तो जल्दी से फटाक से फ्लोड काट दो, फ्लोड काट दो, अब फ्लोड काट दो, ये भी काट दो, दो ऑप्शन बचे। अब मुझे को बताओ जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर से उड़ेगी तो वो बियॉन्ड थोड़ी ना होगी, क्या होगी, ओवर हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा सी। दो दो चीजें चेक कर रहा है, प्रीपोजिशन आ गया है ना, लगभग लगभग सारे चैप्टर ही आ जाएंगे क्योंकि इतनी मीटिंग में पेपर होता है। तो नो सूनर से जब सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो मेरे भाई इसमें देन है, तो पेयर आपको पता है नो सूनर का ही पेयर कोरिलेटिव कंजक्शन बनता है देन। अगर हार्डली वाला, हार्डली है इसमें, हार्डली तो कहीं भी नहीं है, नहीं है हटाओ तो फिर वैसे बताना जरा, हार्डली स्केर्सली का पेयर बताना किससे बनता है, हार्डली स्केर्सली का। अच्छा दूसरी बात डिड, अब ये टेंस भी चेक कर रहा है, देखो डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, गलत हो गया। अच्छा जी हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, मतलब टेंस भी चेक कर रहा है साथ के साथ। अच्छा जी अब ये दो ऑप्शन बचे आपके पास सी और डी। जब नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये लिख लो हमेशा के लिए कि जब भी नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके बाद पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा आपका देन, और फिर आएगा क्लॉज टू, क्योंकि इसे कहते हैं इन्वर्जन। जब भी नो सूनर से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो इसीलिए ये गलत है, सही आंसर होगा सी। वाह जी वाह, क्या खतरनाक क्वेश्चन बनाया। पहले इस क्वेश्चन पे सैल्यूट मारो, फिर देखो अभी देखो मतलब क्या क्या उसने पूछ लिया इस क्वेश्चन में, सैल्यूट मारो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में, दिल मारो फेंक के इस क्वेश्चन के लिए। एमटीएस कह रहा है उनको फुल इज्जत चाहिए, देखो कितनी चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर ही म्याऊड है ना, तो इसका मतलब ये एक बिल्ली है, हालांकि उसके लिए इट लगता है, लेकिन जब उसने जेंडर ही डिफाइन कर दिया कि वो बिल्ली नहीं है, बिल्ली का पति है, बताओ उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, ठीक है तो ही है, लेकिन हमें इससे ही मतलब नहीं है, हमें पता लगा एक बिल्ली है, तो एक बिल्ली का प्लूरल तो नहीं चाहिए, नहीं तो इसका मतलब कैट में एस लगाया उसने पहले, तो एक तो ये गलत हो गया, ठीक है जी। फिर कैट में एस लगाया कैट्स, ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे, आ कैट, आ कैट आर्टिकल चैप्टर, अब देखो नाउन के साथ साथ आर्टिकल भी, आ कैट का मतलब हो जाएगा एनी कैट, और द कैट का मतलब हो जाएगा कोई पर्टिकुलर कैट, और यहां उसने उसका जिक्र कर दिया है, तो मेरे भाई ये डेफिनेट कैट है। देख रहे हो विनोद कैसे एमटीएस के नाम पे सिविल सर्विसेज बनाया जा रहा है कुछ। लो जी अब प्रपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। बिल्ली का प्लूरल, अबे ओ भाई बिल्ली का बिल्ला नहीं होता बे। चलिए भाई ही अपोलोजाइज, देखिए भाई इसके लिए तो आपको प्रपोजिशन मैंने कराया था ये भी मैराथन में, APOLOGISE, एपोलोजाइज का मतलब होता है हिंदी में माफी मांगना, माफी मांगना। एपोलोजाइज टू भी लेता है और एपोलोजाइज फॉर भी लेता है। जब किसी व्यक्ति से माफी मांगोगे तो टू, और जब किसी चीज के लिए माफी मांगोगे तो फॉर। अब देखो इन तो हटा, तुरंत हटा दो, विद तुरंत हटा दो, ऑफ हटा दो, इन फिर से हटा दो, तो सीधा आंसर आएगा डी, एपोलोजाइज टू। ठीक है जी लो क्वेश्चन टैग एमटीएस कह रहा है कि कोई ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ूंगा जो तुमसे ना पढ़वा लूं मैं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई, सब कुछ, हर चैप्टर का क्वेश्चन है। रश्मि वॉक्स, इससे मुझे पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सबसे पहला मैं यहीं पर पेन चलाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। दूसरा रश्मि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कभी भी शी के साथ डू नहीं आता। अब ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो इसमें जल्दी से समझ लो कि अगर आपका अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये उल्टा चलता है दोस्त। तो जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आंसर क्या होगा, डजंट शी। ए कौन लगा रहा है? लो जी क्वेश्चन टैग के बाद टेंस भी आ गया। अब टेंस तो तुम पढ़ चुके हो और मैं पढ़ा चुका हूं, और तुमने इसका आंसर गलत दिया, तो कसम गंगा मैया की कैमरे में घुस के मारेंगे तुमको, वहीं आके पीटेंगे तुमको। बताओ आंसर तुरंत बता दो फटाफट जल्दी से। मैं 1981 से 1981 से यहां पर हूं। चलो जी इतनी देर में आंसर बेटा आ जाना चाहिए था। सिंस फॉर के साथ जब टाइम लगता है तो आपको पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर नहीं आता, और एम तो बिल्कुल नहीं आएगा, एम तो बिल्कुल किसी हालत में नहीं आएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो गए, अब डी और बी, और आई के साथ हैज नहीं लगता, आई के साथ लगता है हैव, तो डी आंसर हो जाएगा। देखना सही आया क्या?
टीनेज इज दैट फेज ऑफ लाइफ। टीनेज मतलब तुमसे छोटे वाले जो होते हैं 11वीं 12वीं वाले। टीनेज जिंदगी का वो समय होता है, वो फेज होता है जब तुम दुनिया से, बाहर की दुनिया से क्या होते हो, रूबरू होते हो। हिंदी में बता दिया, रूबरू होते हो। तो रूबरू होने को क्या कहते हैं? प्रपोज, एक्साइटेड, इंटरप्टेड या एक्सपोज्ड। जब हमारे पहली बार मोबाइल हाथ में आता है, जब हम पहली बार कॉलेज जाते हैं, जब पहली बार वो हमें देख के मुस्कुराते हैं, जब हम छत पे खड़े होकर घंटों इंतजार करने चले आते हैं, जब धूप में भी हमें ऐसा लगता है काश थोड़ी देर और खड़े हो जाए, तब वो टीनेज होती है और उसी में हम होते हैं दोस्त एक्सपोज। ठीक है, एक्साइटेड, इंटरप्ट का मतलब होता है रुकावट, तो ये सब नहीं होता। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव देना, तो प्रस्ताव नहीं दिया जाता इस एज में। एक्सपोज होना, यहां एक्सपोज होने का मतलब है चीजों से अवेयर होना, चीजों से जागरूक होना, या कम इन कांटेक्ट, किसी चीज के कांटेक्ट में आना। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ आई हैंड हर अ फ्लावर, अगर मैं उसे एक फ्लावर देता हूं और कहता, भाई लाइक कौन करेगा जरा ये बताना। इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो, अगर तुम्हें, इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो, अगर तुम्हें कल कोई जरूरत पड़े तो बता देना। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। लेट अपने पीछे, जैसे मॉडल अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है ना भाई, ऐसे ही लेट भी अपने पीछे फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो लेट के पीछे नोन नहीं आएगा, लेट के पीछे न्यू नहीं आएगा, लेट के पीछे नोन नहीं आएगा, लेट के पीछे एसआईएस नहीं लगेगा, धड़ से मारो ए आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना लेट का। एवरीवन लाइक्स इन वॉच अ मैजिक शो, अच्छा हर कोई मैजिक शो देखना पसंद करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लाइक प्लस इन्फिनेटिव 2 + V1, ये नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है। जैसे आई लाइक टू गो, ठीक है, या फिर सीधा जिरंड आ जाएगा आई लाइक गोइंग, बट 2 + ING नहीं आएगा, या इन प्रपोजिशन नहीं आएगी, तो यहां भी इन गलत है, यहां भी इन गलत है, यहां भी इन गलत है। अब 2 के बाद या तो V1 आएगा, लेकिन 2 के बाद ING सीधा नहीं आएगा, तो सीधा आंसर बनेगा एवरीवन लाइक्स टू वॉच, हर कोई देखना पसंद करता है। टेंस, टेंस, फिर से टेंस का क्वेश्चन। भाई टेंस आपको पढ़ा दिया है, लेकिन अब टेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, संकल्प बैच के बच्चों को बताता हूं कल कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो 10 बताना जरा फाइल। और इसी साल स्टेनो में भी सेम क्वेश्चन है। रिजेंबल, रिजेंबल होती है बेटा वर्ब ऑफ स्टेट, इसको भी कॉन्टिन्यूस में आप नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते आप। तो सबसे पहले तो इज रिजेंबलिंग हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरा भाई मेरी माता से रिजेंबल करता है, ये नहीं कर चुका है, ये कोई ऐसा एक्शन नहीं कि पूरा हो गया है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि ये है वर्ब ऑफ स्टेट। और प्रेपोजिशन भी पूछ लिया दोस्त, रिजेंबल के पीछे टू नहीं लगता क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, सिमिलर टू के इक्वल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।